जिंदगी में सारे के सारे युद्ध इसलिए नहीं लड़े जाते हैं हम किसी को हरा देंगे या फिर कुछ जीत लेंगे। जिंदगी में कई बार लड़ाइयाँ इसलिए भी लड़ी जाती हैं कि इतिहास याद रखेगा कि कोई लड़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत ही नॉर्मल चल रही है, बहुत ही बेहतर चल रही है। फिर ऐसा क्या होता है हमारी जिंदगी में कि एकदम से बिखर जाती है और सालों लग जाते हैं उसको लपेटने में, उसको समेटने में। ऐसा क्यों होता है? और डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोडक्टिव सफरिंग के बारे में कि अगर हमें इसके बारे में पता हो तो शायद इतना समय ना लगे हमारी जिंदगी को वापस समेटने में। सपोज करिए कि हमारे पास एक गाड़ी, बहुत बेहतर गाड़ी है। जब हम उस पर बैठते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो रोड पे छोटे मोटे जो गड्ढे हैं, ब्रेकर्स हैं, हमें पता नहीं चलता, हम क्रॉस कर जाते हैं उनको। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं रोड पे वो है, बट हमने इग्नोर कर दिया, हमारा कंफर्ट बढ़ गया। लेकिन ये चीज़ रियल जिंदगी में काम नहीं करती है। रियल जिंदगी में अगर हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर कर देंगे तो फिर वो समस्याएं कहीं जाएंगी नहीं, वो लौट के आएंगी और बड़ी और बेहतर बन के आएंगी, जिनको फेस करना मुश्किल होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में फेक आर्टिफिशियल शॉक एब्जॉर्बर्स लगा के रखते हैं। ये कैसे होता है? ये पैसा हो सकता है, ये दोस्त हो सकता है, ये अल्कोहल हो सकता है, ये मेडिटेशन हो सकता है, ये सेक्स हो सकता है। सपोज करिए कि हम कहीं ऑफिस में या फिर कहीं कॉलेज में या फिर कहीं पे भी हैं, नॉर्मली सब कुछ सही चल रहा है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है यार कुछ, फिर भी डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, हमें लग रहा है अजीब सी एंग्जाइटी सी लग रही है। इसका मतलब है कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि तुम्हें दिख रहा है सब कुछ सही है, बट कुछ बदलाव चाहिए ज़िंदगी में, कुछ तो चाहिए, चेंज चाहिए। हम क्या करते हैं, हम दोस्त को फ़ोन मिला देते हैं कि यार शाम को बैठते हैं, शाम को खाते पीते हैं, अगले दिन कहते हैं यार ज़िंदगी सही तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि वो समस्या वहीं की वहीं है, ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमने क्या किया, जो एक आग लगने की कोशिश कर रही थी, एक जो स्पार्क लगने का कोशिश कर रहा था कि कुछ बदलेंगे ज़िंदगी में, हमने उसको वहीं पे दफना दिया, वहीं पे ख़त्म कर दिया, बुझा दिया उसको वहीं पे। अब वो कहीं जाएगी नहीं समस्या, वो एक दिन लौट के आएगी और बड़ी समस्या बन के आएगी। इसी तरीके से हम मेडिटेशन का यूज़ करते हैं। एज ए इंडियन आई प्राउड कि मेडिटेशन, योगा, इन चीज़ों पे हम लोगों को प्राउड है। बट जिस तरीके से इनका उपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से इनको यूज़ किया जा रहा है, पैसा लेके वर्कशॉप्स करवाई जा रही हैं, लोग 10-10 घंटे तक मेडिटेट कर रहे हैं, 12-12 घंटे मेडिटेट कर रहे हैं, 5-5 दिन तक लगातार वर्कशॉप्स चल रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। उन मेडिटेशन कैंप्स में ये नहीं सिखाया जा रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है। वहाँ ये सिखाया जा रहा है कि प्रॉब्लम से अच्छी तरीके से हाइड कैसे करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों को जो निकलते हैं कैंप से बहुत खुश होते हैं, लेकिन 8-10 दिन में समाज में आते ही उनकी फट जाती है, क्योंकि उन्होंने ये सीखा ही नहीं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है प्रॉब्लम से। उन्होंने सीखा कि हाइड कैसे करना है प्रॉब्लम से, और हाइड तो हम नहीं कर सकते समाज में रह गए। मेडिटेशन का बेसिकली मतलब होता क्या है? बेसिक मेडिटेशन का जो एम है वो है कि हम शांत हो पाए, हमारा दिमाग शांत हो पाए, हमारा मन शांत हो पाए, ताकि हमें समस्या और समाधान दोनों क्लियर दिखाई दे अपनी आंखों के सामने। और जब क्लियर दिखाई देगा तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। हम इतना मेडिटेट करते हैं कि समस्या ही भूल गए। अक्सर हम कहते हैं यार आज 1 घंटे मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत रिलैक्स लग रहा है हमको, कल 2 घंटे करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, हम जो समस्या, जो प्रॉब्लम थी वही भूल गए, तो हमें अच्छा तो लगेगा ही। तो हम मेडिटेशन का टाइम बढ़ाने लगते हैं। उसका जो रियलिटी में क्यों करना है मेडिटेशन, वो हमने सीखा ही नहीं कहीं पे, क्योंकि वो हमें सिखाया नहीं जा रहा, हमें हाइड करना सिखाया जा रहा है। इसी तरीके से हम दोस्तों का यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, सेक्स का यूज़ करते हैं, कि कोई भी छोटी मोटी समस्या, इन चीज़ों का यूज़ करके उसको हाइड कर देते हैं और अगले दिन कहते हैं सब कुछ सही तो चल रहा है। कोई लड़की अकेली है, उसे लगता है यार एक लड़का होता तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाती, ताजमहल बनवा देता हमारे लिए। कोई लड़का अकेला है, उसे लगता है कि लड़की अकेली होती, लड़की अकेली नहीं, लड़की अगर होती तो शायद जन्नत मिल जाती। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे सर में दर्द है, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहा है यार सर का दर्द का तो इलाज है नहीं मेरे पास, ऐसा करो कैंसर ले लो, तो कम से कम सर दर्द नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम दिन रात कैंसर के बारे में सोचोगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पार्टी नहीं करनी है, रिलेशनशिप में नहीं जाना है, कुछ खाना पीना नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हमें इग्नोर मोड पे नहीं जाना है, हमें सर कछुए की तरह अंदर नहीं छुपा लेना, क्योंकि वो प्रॉब्लम कहीं जाएगी नहीं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें दूसरी होती हैं और ह्यूमन इज़ अ डिफरेंट एनिमल।
हमें कम से कम खुद से तो ऑनेस्ट रहना ही है। दुनिया से आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। जो इसका मतलब है कि जो दुनिया में कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो हमारे फ्यूचर के लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं है, टाइम वेस्ट है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम बोलेंगे इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। बट हम जब अपने अंदर खुद के शब्दों को सुनते हैं, अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे, दैट इज नॉट अ ब्लिस, दैट इज अ वर्स। तो उनको हमें फेस करना है, हमें सब कुछ करना है बट उनको फेस करना है। अब प्रॉब्लम आती है कि ये के सारे शॉक एब्जॉर्बर्स इतने वाइडली अवेलेबल हैं दुनिया में, तो हम इनको यूज नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पे शब्द आता है प्रोडक्टिव सफरिंग का, और ये मेरा अपना ही शब्द है, क्योंकि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ इससे, इसीलिए मुझे लगता है कि औरों को भी होगा। प्रोडक्टिव सफरिंग का मतलब होता है बेसिकली कि हम कुछ दिन में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कोई ऐसा काम करेंगे जो हमारे ब्रेन को पसंद नहीं, हमारी बॉडी को पसंद नहीं, बट हम फिर भी करेंगे क्योंकि हमें पता ही हमारे भविष्य के लिए बेहतर है। ये चीज़ फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, कोई एक्सरसाइज है जो पेनफुल है, हमें पसंद नहीं है, बट स्टिल हम करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे भविष्य के लिए बेहतर है। ये डाइट से रिलेटेड हो सकता है, हम मोस्टली इंडियंस लोग चटोरे होते हैं इंक्लूडिंग मी, बट फिर भी हम कोई ऐसी डाइट खाएंगे जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हम फिर भी खाएंगे क्योंकि हमें पता है हमारे भविष्य के लिए बेहतर है। ये चीज़ आपके नॉलेज से रिलेटेड हो सकती है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है। सपोज करिए आप ऑफिस में, कॉलेज में कोई ऐसा सर्टिफिकेशन है जो हमें लगता है कि कर लेंगे तो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या कॉलेज में कोई सब्जेक्ट है हम सही से पढ़ लेंगे तो हमें पता है कि हमारा भविष्य बेहतर होगा, हमें उतना इंटरेस्ट है नहीं, दैट डजंट मैटर। ज़िंदगी में हम हर अगर वही चीज़ करेंगे जो हमें इंटरेस्टेड है, तो फिर ऐसी ज़िंदगी कोई नहीं जीता है, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप डिप्रेशन में ही रहोगे। तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं ज़िंदगी में जो हमारे लिए ज़रूरी है, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन होना। इसीलिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ये आता जाता रहता है, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। सुबह उठ के हमें कहीं जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि हमें संदीप माहेश्वरी ने कोई ज्ञान दिया था कि नहीं, मोटिवेशन दिया था कि नहीं, हम सुबह उठेंगे और फ्लाइट पकड़ेंगे। दिस इज ये डिसिप्लिन है, इसका कोई मोटिवेशन से लेना देना नहीं। तो बात आती है कि प्रोडक्टिव सफरिंग के क्या यही फायदे हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करेंगे तो हम क्या स्ट्रांग हो जाएंगे, या फिर कुछ अच्छा खाएंगे तो हेल्दी हो जाएंगे, या फिर पढ़ेंगे लिखेंगे नॉलेजेबल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब जो काम है कि स्ट्रांग होना, हेल्दी होना या फिर नॉलेजेबल होना, ये हमारी ज़िंदगी के बहुत ही वीक पर्पस में आता है, वीक पर्पस होता है। इसीलिए जिनका यही पर्पस होता है कि हमें स्ट्रांग होना है, हमें हेल्दी होना है, हमें नॉलेजेबल होना है, ऐसे लोग मैक्सिमम दिखाई देंगे कि ये कभी भी हो नहीं पाते। हम लोग अक्सर जिम ज्वाइन करते हैं कि हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, 1-2 महीने करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन खाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पर्पस हमारी ज़िंदगी के बहुत वीक पर्पस में आता है। हमारी ज़िंदगी का पर्पस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये सारे के सारे बाई प्रोडक्ट हों उसके, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस, नॉलेज, ये सब बाई प्रोडक्ट होने चाहिए, ना कि यही पर्पस हो हमारी ज़िंदगी का। ऐसा क्यों होता है कि बाई डिफ़ॉल्ट जब हम पैदा होते हैं, चाहे एक गरीब आदमी हो, गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, हर किसी इंसान का जो ब्रेन होता है बाय डिफ़ॉल्ट किंग की तरह रहता है, उसे राजा की तरह ही रहना है, चाहे जनता कैसे भी रहे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने हाथ पैर तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हाथ हमारा अपने आप ही चला जाता है कहीं, लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं करता है। हमें जब इसकी मैक्सिमम ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, किसी इंटरव्यू में, किसी एग्ज़ाम में, तो मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि हम इसका यूज़ नहीं कर पाते उतना एडुकेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। उसे अय्याश राजा की तरह वो जीना चाहता है, उसे केवल अय्याशी पसंद है, कंफर्ट पसंद है। इसलिए जब हम प्रोडक्टिव सफरिंग करते हैं, अपनी ज़िंदगी में रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी बाधाएं प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर है। ऐसी बाधा नहीं कि 2 लीटर दारू पी गए, वो भी बाधा ही है, बट दैट इज़ नॉट गुड। ऐसी रेसिस्टेंस जिससे जो हमें पता है जो हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बेहतर है, ऐसा कुछ करता है। तो ब्रेन हमारा परेशान होता है, पहले परेशान रहता है, फिर घुटने टेक देता है, फिर कहता है कि हाँ, बातचीत करिए हमसे, हम बताते हैं आपको सॉल्यूशन। अगर हमारा ब्रेन हमसे बातचीत नहीं करेगा तो ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा और बेहतर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सामान्य ज़िंदगी तो गुजारी जा सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील,
बट कुछ बड़ा और बेहतर तभी हो सकता है जब ब्रेन हमसे बात करेगा। और ब्रेन शुड नो हु इज द इंचार्ज ऑफ दिस बॉडी। हमारे ब्रेन को उसकी औकात हमेशा पता रहनी चाहिए कि वो एक पार्ट है हमारी बॉडी का, वो हम नहीं है, वो आत्मा परमात्मा नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए हमें प्रोडक्टिव सफरिंग करनी है ताकि वो अपनी हदों में रहे। इसलिए हमें कुछ ऐसा बड़ा पर्पस बनाना है अपनी जिंदगी में जिसके ये सब बाई प्रोडक्ट हों। फिटनेस, हेल्दी, मेंटल फिटनेस, मेंटल टफनेस, नॉलेज होना, ये सब बाई प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर इन्हीं को आप पर्पस बना लोगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ऐसे ही हमको सुना करो, बकैती के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ेगा। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।